हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा घाट मुरादाबाद से। जैसे कि बेटा हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है, सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत मैंने आप लोगों को सिंपल बनाने की 3 से 4 विधि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है और आज हमारा लेक्चर 147 हमारा ये लेक्चर है। तो इसी क्रम में हम लोग आज अपना ये टॉपिक शुरू करेंगे। और कल मैंने आप लोगों को एक जो विधि थी बाय यूजिंग 1 मिनट, जो कल मैंने आपको जो विधि डलवाई थी, मैंने आपको कल बाय 1 मिनट मैंने आपको कल एडजेक्टिव वाली कंप्लीट करा दी थी और कल मैंने आप लोगों को बाय यूजिंग नाउन और पैराड इन अपोजिशन ये वाली हमारी विधि चल रही थी, ठीक है नहीं। ये वाली विधि आप लोग डाल लें, टॉपिक सिंपल चल रहा था और ये विधि हमारी चल रही थी सिंपल बनाने की। ये विधि बाय यूजिंग नाउन पैराड इन अपोजिशन, इसके द्वारा हम वाक्यों को क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। तो हम अब क्या है हमारा, देखिएगा नाउन पैराड अपोजिशन। सबसे पहली बात तो हमारा अपोजिशन होता क्या है, ठीक। हम उसको नाउन के साथ कैसे जोड़ते हैं और पैराड के साथ हम अपोजिशन को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे और अपना विधि को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा हेडिंग डाल देंगे अपोजिशन। अपोजिशन इधर है। अपोजिशन का अर्थ है अपोजिशन का अर्थ है addition of one word of group of words to another as an explanations। ठीक। अपोजिशन का मतलब क्या है, सबसे पहले देखा एडिशन माने जोड़ना, ऑफ वन वर्ड उस शब्द को, ऑफ द ग्रुप उस समूह के उस शब्द को जोड़ना, ऑफ द वर्ड शब्दों में, टू अनदर किसी दूसरे शब्द से, एज एन एक्सप्लेनेशन जिसकी वो व्याख्या करता है। अपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि कोई शब्द है, एक नाउन के साथ उस शब्द को जोड़ना, एक नाउन के साथ उस शब्द को जोड़ना और वह नाउन उस शब्द की अगर व्याख्या करता है, वही हमारा अपोजिशन कहलाया जाता है। ये अपोजिशन का मतलब होता है कि किसी नाउन के साथ किसी शब्द को लिखना और वह नाउन उस शब्द की क्या कर देता है, व्याख्या कर देता है। तो चलिएगा आगे लिखेंगे इसी में। आगे किसी नाउन या पैराड को उस नाउन
के पास यानी बगल बगल में रखा जाता है, में रखा जाता है, जिसकी वह जिसकी वह व्याख्या करता है। ठीक है नहीं, जिसकी वो क्या करता है, व्याख्या करता है। जो नाउन या पैराज पोजीशन में रहता है, जो नाउन पैराज अपोजिशन में रहता है। ठीक है नहीं, उसे दो उसे दो उसे दो कुमार यानी अल्पविराम के अंदर रखा जाता है। देखो भाई, किसी नाउन या पैराज को उस नाउन के पास रखा जाता है, बगल में रखा जाता है। किसी नाउन को या पैराज को उस नाउन के पास रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है। ठीक, जो नाउन या पैराज अपोजिशन में रहता है, अपोजिशन में रहता है ना, तो उसको दो कोमे के अंदर हम लोग बंद करते हैं। जैसे देखिए, Suresh is a teacher. He is very gentle. सुरेश एक अध्यापक है, नाउन हो गया, सुरेश होगी, एक टीचर हो गया, वेरी जेंटल, बहुत क्या सज्जन। तो देखिएगा, सुरेश कोमा लगा लीजिएगा, ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक तो है, इज वेरी जेंटल। देख लें, सुरेश क्या है, एक टीचर है। यहाँ पर टीचर कौन है, एक सुरेश है, वो सुरेश एक टीचर है। सुरेश क्या है, बहुत जेंटल है। भाई जेंटल कौन है, टीचर ही तो यहाँ पर सुरेश व्याख्या कर रहा है एक टीचर की, तो इसलिए यहाँ पर सुरेश एक टीचर जो है क्या है, बहुत जेंटल है। ठीक है नहीं। दूसरा वाक्य, देख दूसरा वाक्य देखें, Ravi was the best boy in the class. Best boy in the class. रवि क्लास का सबसे अच्छा लड़का था। आगे, he was the monitor. He was the मॉनिटर। देखो, सुरेश, रवि
क्लास का सबसे अच्छा लड़का मॉनिटर था। ठीक है, रवि कॉमा लगा दो, रवि द मॉनिटर, रवि मॉनिटर। ठीक, रवि जो मॉनिटर था बाय द बेस्ट बॉय इन द क्लास, बाय द बेस्ट बॉय इन द, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने रवि जो है यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, एडिटर जो आपका अपोजिशन वर्ड है वो मॉनिटर है। मॉनिटर कौन है भाई? रवि है। और रवि ने किसकी व्याख्या की? मॉनिटर की। तो रवि जो मॉनिटर है वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो जो जिसकी व्याख्या की जाती है उसको हमेशा नाउन के तुरंत बाद में लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है नहीं? आगे देखें। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंटेंस नंबर 3 है। टैगोर was the author of Gitanjali, was the author of the टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। He was a great poet of Bengal. He was the great poet of Bengal, और वे बंगाल के महान कवि थे। देखो टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर जो थे गीतांजलि के लेखक थे और वे बंगाल के महान कवि थे। तो टैगोर द ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, बंगाल के जो महान कवि कौन थे? टैगोर वाज ए ग्रेट ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है नहीं? आंसर हो जाएगा टैगोर comma a great poet of Bengal, comma was the author of the Gitanjali। देखिएगा, टैगोर ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है, आपका अपोजिशन वर्ड। आगे आगे लिखें। सेंटेंस 4 क्या कह रहा है? माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मेरा भाई दिल्ली गया और दिल्ली क्या है? देखिएगा,
माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, तो आंसर लिख देंगे। आंसर में क्या चला जाएगा, तो देखिएगा मेरा भाई कहाँ गया, दिल्ली गया, तो लिखेंगे माय ब्रदर वेंट दिल्ली, या माय ब्रदर 1 मिनट, हाँ माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई कहाँ चला गया, भाई दिल्ली चला गया। और ठीक है नहीं, और दिल्ली की व्याख्या क्या है, दिल्ली वर्ड क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो नॉमिनेशन का पोजीशन था वो कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगा। माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली, कॉमा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरा भाई दिल्ली गया जो भारत की राजधानी है। आगे समझ में आया होगा। सेंटेंस नंबर 5 देखें। अरे गुरुजी विशाल से कह दे चौक, विशाल से चौक के लिए कह दे। आगे देखें, आगे है महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। सेंटेंस नंबर 4, महात्मा गांधी was a great leader, was a great leader। महात्मा गांधी एक महान लीडर थे। He is called the father of nation। He is called the father of nation। महात्मा गांधी जो थे महान नेता थे और जो भारत के राष्ट्रपिता वह राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं। तो महात्मा गांधी आ जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। A great leader, comma, he is called the father of nation। महात्मा गांधी ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। समझ में आ गया होगा, समझ में आया नहीं आया। आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल और सेंट्रल फाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलंबस was a famous sailor।